हाँ तो ठीक है, तो फिर हमारी बातचीत क्या हो रही थी, दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द काइंड ऑफ रैंडम एक्सेसिंग, है ना। तो रैंडम एक्सेसिंग के लिए देखिए जो सबसे जरूरी फैक्टर है वो है लिंक्ड और इंडेक्स मेथड, के दो हमको बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको रब करके दिखाऊं, तो रैंडम एक्सेस की अगर बात करें तो रैंडम एक्सेस में बेसिकली हमारे पास दो जो मेथड्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट मेथड्स जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो रैंडम की बात अगर की जाए तो रैंडम का जो सबसे पहला मेथड है दैट इज वी कॉल इट एज लिंक्ड मेथड। जैसा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये लिंक्ड मेथड कैसे काम करता है और क्या काम करता है। तो लिंक्ड मेथड कहता है कि हमारे पास जब हमने कोई फाइल बनाने की बात करी, जब हमने कोई डेटा देने की बात करी, तो उस समय हमारा जो मेमोरी एड्रेस है वो कैसे है। तो मेमोरी एड्रेस कैसे है उसके लिए यहाँ पर इस प्रकार से लाइंस ड्रॉ जो किया है मैंने, ये लाइंस नहीं ड्रॉ किया मैंने, दरअसल इसलिए मैंने क्या किया है, ये मैंने बताया है मेमोरी का आर्किटेक्चर। तो मेमोरी कुछ इस प्रकार से हमारे लिए यहाँ पर बना हुआ है, अलग अलग रिस्पेक्टिव मेमोरी सेल्स जो हैं हम इसको इस प्रकार से मान के चलते हैं कि ये बने हुए होंगे। अब ये जरूरी तो नहीं कि सारे मेमोरी सेल खाली हों, नहीं, इसमें कुछ खाली भी होंगे, कुछ ऑक्युपाइड होंगे। तो जो खाली हैं हम उनका यूटिलाइजेशन करेंगे। कैसे करके यूटिलाइजेशन करेंगे भाई, तो हमारा जो डेटा आया, जो फाइल हमने बनाया, अब वो मान के चलिए कि उसको जब जब डेटा फीड करने की बात आई तब तब उसको अलग अलग मेमोरी लोकेशन जहां जहां खाली मिलता चला गया वहां वहां वो स्टोरेज करते चला गया। तो जब डेटा पहली बार जब आया तो वो डेटा यहाँ स्टोरेज हो गया, और इसके बाद अब ये वाला जो सेक्शन है ये ब्लॉक है, यानी ये कोई ऑक्युपाइड है, ये भी ऑक्युपाइड है, तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ स्टोरेज हो गया। लाइकवाइज ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, यहाँ स्टोरेज हो गया, यहाँ स्टोरेज हो गया, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये सारा ऑक्युपाइड है पहले से, कोई और डेटा रख सकता है। फिर यहाँ स्टोरेज हो गया, ये ऑक्युपाइड है, यहाँ स्टोरेज हो गया, यहाँ स्टोरेज हो गया, बस। अब हमें क्या लग रहा है यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कर रहे हैं, क्रॉस और टिक मार रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए इसको इस प्रकार से समझो कि ये रिस्पेक्टिव मेमोरी कॉलम्स हैं और उन मेमोरी कॉलम्स में अलग अलग जगह पर हमारे पास डेटा पंच हो रहा है। पहला डेटा जब आया तो पहला भाग जितना जगह चाहिए यहाँ पर पंच हो गया। फिर अगला जैसे ये डेटा आया उसके लिए अलग से मेमोरी स्पेस चाहिए, तो फिर उसने ढूंढा कहाँ पर उसको मिला खाली, यहाँ मिला, यहाँ पंच हो गया। फिर उसको यहाँ खाली मिला, यहाँ खाली मिला, पंच होते चला गया। अब सवाल ये है कि जब हम एक्सेस करने जाएंगे तो इसका तो हमको मालूम है, अगर हमारा डेटा सपोज करिए इस प्रकार से डेटा दिया है तो इसका कोई ना कोई रिटर्निंग एड्रेस उसको मिला होगा। अब इसका सीक्वेंस नंबर मान के चलो कि 2020 है, तो इसको 2020 मिल गया, एड्रेस तो मिल गया, तो इसको ये वाला डेटा तो मिलेगा। लेकिन इसके बाद का क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे रेलगाड़ी होता है ना कि इंजन आगे आगे बढ़ा, पीछे पीछे उसके डब्बे भी चलते गए, तो वैसा ही यहाँ पर भी हमको एक्सेसिंग करना पड़ेगा। यानी तो देखो बड़ा सिंपल तौर पर क्या है कि पहला डेटा तो ये लेगा, लेकिन सेकंड कहाँ पंच हुआ है, यहाँ पंच हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का एक लिंक क्रिएट करेगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ का एक लिंक क्रिएट करेगा, फिर यहाँ से यहाँ का लिंक क्रिएट होगा, और उसके बाद फिर अगला डेटा यहाँ स्टोरेज है तो यहाँ से यहाँ का लिंक क्रिएट होगा, और यहाँ के बाद से इसका लिंक क्रिएट होगा, फिर फाइनली ये इसका लिंक क्रिएट करेगा। तो दिस विल बी ट्रीटेड एज द बेस एड्रेस एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज द टेल, यानी जहां पर कि हमारा वो पर्टिकुलर फाइल खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमको पहला एड्रेस यानी जो बेस एड्रेस है वो हमको चाहिए, जो कि फाइल का एड्रेस माना जाएगा, और हमारा फाइल बाकी सारे रिस्पेक्टिव पार्ट्स ऑफ द डेटा को इसी एड्रेस की मदद से रिस्पेक्टिवली कॉल करते चला जाएगा और हमारे पास आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि हमने अपने ग्रुप में 50 बच्चों को 10 अलग अलग ग्रुप में बांटा है, 5-5 बच्चों का एक ग्रुप। अब रोल नंबर 3, 13, 23, 33 और 43, 3, 13, 23, 33 और 43, ये पांचों बच्चे जो है वो एक ग्रुप में होंगे, और एक ग्रुप में होंगे तो हमने रोल नंबर 3 को बुलाया, लेकिन बाकी सारे कैसे आएंगे, तो रोल नंबर 3 को मालूम है 13 का, 13 को मालूम है 23 का, 23 को मालूम है 33 का, और 33 को मालूम है 43 का। तो ये सभी क्या करेंगे, वो एक दूसरे को कॉल करते चले जाएंगे और वो सब हमारे के पास आ जाएंगे। तो ये तरीका कौन सा हुआ, लिंक्ड मेथड हुआ। अब इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा अंतर है, इसी से मिलता जुलता हमारे पास एक और मेथड है जिसका नाम है इंडेक्स मेथड।
ये तो शायद हम लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा, हमको मालूम भी है, हमने इसका कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। हमारे किताब में दिए गए जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि बहुत सारा चैप्टर्स दिया हुआ है। कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर पे दिया हुआ है, क्या ये हमको क्लियर है? बोले हाँ सर क्लियर है। हमारे किताब की शुरुआत में ही एक कंटेंट्स रूपी रहता है, जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं या कंटेंट्स बोलते हैं। वहां से हमको क्या पता चलता है कि चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 78 पर है। तो यदि हमने वैसा कोई बुकमार्क लगा के रखा है पर्टिकुलर पेज वाइज पर, तो हम डायरेक्टली उस जगह पर पहुंच सकते हैं। या जैसा आप लोगों ने देखा है ना कि नया साल आने पर इंस्टीट्यूशन वगैरह में नई नई डायरीज मिलती है, तो डायरीज में आप देखते होंगे ना कि राइट साइड में कुछ खांचे बने हुए होते हैं, लाइक मंथ के या ईयर के या वीक के या डेज के, ऐसे खांचे बने हुए रहते हैं, ब्लॉक्स बने रहते हैं। तो वैसा अगर आपने अपने किताब में बनाया हुआ है, तो 100 पन्ने पर एक बुकमार्क, 200 पर दूसरा, 300 पर तीसरा। तो अब अगर आपको ये या 10 पर एक, 20 पर दो, 30 पर तीसरा, 40 पर चौथा, ऐसा कोई बुकमार्क आपने लगा रखा है, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि हमको जिस पर्टिकुलर पेज पर जाना होगा वहां हम इमीडिएटली जा सकते होंगे और स्ट्रेट अवे उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ इंडेक्स का क्या सीक्वेंस है, क्या तरीका है, क्या ये कुछ अलग बातें कर रहा है? नहीं, ऑलमोस्ट वैसा ही है, थोड़ा सा स्लाइड सा अंतर है। ये हम अगर समझ चुके हैं तो इंडेक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर समझो, यहाँ पर एक बार फिर से देख लो, क्रॉस चेक करो। तुमने जो डेटा दिया है उसको एड्रेस क्या मिला है? 2020 2020। ये किसका है? ये फर्स्ट ब्लॉक का है, फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होगा। लेकिन ये लास्ट में इसके पास में क्या कोई एड्रेस है? बोले नहीं, इसके पास कोई एड्रेस नहीं है। और इसके लास्ट में यहाँ पर ये बताएगा कोई ना कोई टर्मिनेटर लगा करके कि आपका ये फाइल यहाँ पर हो जाता है खत्म। और फाइल खत्म होने के बाद अब आप नेचुरली किसका एक्सेसिंग यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपके इंडेक्स में नहीं है। और इंडेक्स में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? इंडेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक बेहतर चीज ये बात की है कि इंडेक्स में हमको एक से दूसरे पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि मैंने जो ग्रुप बनाया उस ग्रुप में मैंने क्या बताया आपको याद है? 3, 13, 23, 33 और 43 ऐसा बोल के 5 अलग अलग डेटा हमने अलग जगहों पर स्टोरेज कराया है। तो अब हम क्या करेंगे, जब इंडेक्स बनाएंगे तो उन 5 डेटा के नाम के आगे में, यानी सपोज यहाँ पर क्या है समझिएगा, फाइल का बहुत बड़ा पार्ट, उसको तोड़ा कितने भागों में? 5 भागों में, या 5 अलग अलग भागों में स्टोरेज हुआ है। पहले भाग का एड्रेस 3, दूसरे भाग का एड्रेस 13, तीसरे का एड्रेस 23। तो लाइक ये 5 का आपस में कोई संपर्क नहीं होगा। मेक इट वेरी क्लियर। ये हो गए कैसे कि हमने इस 3, 13, 23, 33, 43 का एक लिस्ट बना दिया है ना, और अब इस लिस्ट को हम किसी दूसरे मेमोरी एड्रेस पर एक टेक्स्ट या एक लिंक के रूप में रख देंगे। भाई डेटा स्टोरेज करने के लिए आपको क्या चाहिए? देखो जरा सा यहाँ पर इसी प्रकार से सपोज ऐसा बना हुआ है ना। तो अब ये सारे जगह पर हम लोग पहले बना लेते हैं, आप देखिएगा ध्यान से, हम बना लेते हैं। तो हमने जो पहला डेटा दिया वो यहाँ पर आया, जो दूसरा डेटा दिया वो यहाँ पर आया, जो तीसरा डेटा दिया वो यहाँ पर आया, चौथा डेटा यहाँ पर आया, 5वां डेटा यहाँ पर आया। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या करेंगे, सिंपल तौर पर इन 5 डेटा का जो जगह हमको मिला है, 1 बाय 1 करके जगह मिलते जाएगा, उन 5 डेटा का जगह हम इकट्ठा करेंगे एक लिस्ट के रूप में, और उसको इस पूरे मेमोरी में जहां भी जगह मिल जाए, सपोज यही मिल जाए, हाँ वापस में भी आ सकता है, रैंडम है, तो यहाँ पर जो मिल जाए, यहाँ पर हमने लिख दिया है उस लिस्ट को, और इस पर्टिकुलर मेमोरी का जो एड्रेस होगा यही एड्रेस हम रिटर्न कर देंगे किसको? अपने डेटा को। है ना भाई, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आप समझो इसको। इस लोकेशन में हमने 5 के लिस्ट को लिख दिया और यही डेटा का एड्रेस दे दिया है अपने डेटा को। तो जब डेटा को यानी फाइल को हम बुलाएंगे वापस, तो ये कौन से एड्रेस पे जाएगा? इस पे जाएगा, और इस पर लिखा हुआ क्या है? वो 5 रिस्पेक्टिव एड्रेस लिखा हुआ है लिस्ट के रूप में। तो यहाँ से 5 एड्रेसेस मिल जाएंगे और हमारा डेटा एक्सेसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अटेम्प्ट था जिसमें हमने एक्सेस मेथड को देखा है।
हमने कोशिश करी है कि किस प्रकार से फाइल को हम स्टोरेज कराएंगे और उसको एक्सेसिंग कराएंगे। अगले क्लास में आपको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट स्कैनिंग मेथड्स। फाइल के बहुत सारे स्कैनिंग तरीके होते हैं, हम लोग उसको देखेंगे। तो तब तक के लिए आप इसमें फ्री हैं, आप इसको पढ़िए और जहां भी आपको दिक्कत लगे आप उसको पूछिए, ठीक है ना। तो वापस हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में फाइल स्कैनिंग मेथड के साथ। चलिए, थैंक यू।